हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, ये है आपकी शॉर्ट वीडियो 9 और इसमें हम लोग अरिथमेटिक के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आईसीएआर टेक्नीशियन में पूछे गए थे। और ये वीडियो सीजीएल मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शॉर्ट वीडियो 9 है ये आपकी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। और ये क्वेश्चन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने टेक्स्ट बुक वगैरह के मॉक्स में कहीं ना कहीं देखा होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास दो टर्म है, एक है एक्स और एक है वाई। तो पहले हम लोग वाई को सिंप्लीफाई करते हैं। वाई सॉल्व करना काफी आसान है। तो वाई की वैल्यू क्या गिवन थी यहाँ पर क्वेश्चन में मुझे, 0.75 इसके ऊपर बार है। ठीक है, अभी डिवाइड हो रहा है किससे, डिवाइड हो रहा है 0.226 बार और फिर ये मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू 5.09 बार डिवाइडेड बाय 1.7 से। ठीक है, तो देखो इसको देख के आपको ये समझ में आना चाहिए कि 5.09 बार क्लोज टू 5.1 है, क्योंकि 09 फिर आपके पास आ रहा है 09 इस तरीके से रिपीट हो रहा है। ठीक है, 09 है तो मैं उसको 0.1 मान सकता हूँ। तो 5.1 डिवाइड बाय 1.7 ये 3 होता है। ये बात तो क्लियर है। अब ये टर्म आप मुझे बताओ कि कितना आएगा। अब आप मुझे ये बताओ, जैसे यहाँ पर 0.226 है ना, यहाँ पर अगर आपके पास मैं ऊपर के जो बार है उनको हटा दूं, जैसे मैं यहाँ पर डेसिमल हटा रहा हूँ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ। अगर मैंने डेसिमल हटाए तो मैं इसको लिख सकता था 755 इस तरीके से। और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता था, 2 और यहाँ पर फिर 6 आ जाता। ठीक है, अच्छा देखिए, अब आप अप्रोक्सीमेशन की तरफ जा रहे हो। यहाँ पर इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे। अगर मैं इसको 2 to 5 मानता तो ये कितना होता, 15 into 15। अगर मैं इसको 750 मानता तो ये कितना होता, 15 into 50। तो ये आपको समझ में आया कि मैंने कैसे लिखा, 15 से 15 काट दो, 50/15 हो गया 10/3। तो अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पर 10/3 इंटू 3 की वाई की वैल्यू होगी जो कि 10 है। ये बात कितने लोग को क्लियर हुई कि वाई हमने 10 कैसे निकाला। ठीक है, परफेक्ट वैल्यू हो सकता है कि ना हो, पर इसके काफी क्लोज होगी। अब एक्स के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स के लिए सॉल्व कर लो। एक्स के लिए कैसे सॉल्व करोगे, देखो एक्स के लिए भी सेम चीज आपको करनी है। यहाँ पर आपको दिख रहा है 1.05 ऐसे लिख लो। बार वो है उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ अभी, क्योंकि ऑप्शन में मुझे दिख रहा है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है। यहाँ पर 0.95 ऐसे मैंने लिख लिया, इनटू हो रहा है 0.409, उसको मैं 0.41 मान लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो ये वैल्यू है इससे जस्ट बड़ी वैल्यू मिलने वाली है, और यहाँ पर इंटू 10 हो रहा है। तो एक्स वाई आपके पास कितना आएगा, इसको आप इंटू 10 करोगे तो आपके पास एक्स वाई की वैल्यू आ रही है। तो आप देख रहे हो कि 0.41 से बड़ी वैल्यू इंटू 10 हो रहा है तो 4.1 आ गया ना। तो 4.1 से बड़ी वैल्यू आपको देखनी है। इससे जो बड़ी वैल्यू हल्की सी होगी वो आपका आंसर होने वाला है। ये बात क्लियर हुआ सबको। अब 4.1 से हल्की सी बड़ी वैल्यू यहाँ पर कौन सी है, आपने देखा 4.5 है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका अगला सवाल। ये भी सेम पेपर का ही सवाल है। क्या गिवन है आपको इसमें कि एक आर्टिकल खरीदा गया 1920 में और 130 रुपए उसकी शिपिंग पर खर्च किए हुए। ठीक है, 20% प्रॉफिट हुआ, 20% प्रॉफिट पर बेचा उसको। फिर जो पैसा मिला उससे एक और आर्टिकल खरीदा गया, उसको 15% लॉस पर बेचा। तो ओवरऑल लॉस या गेन परसेंटेज क्या है। तो पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि जो 1920 की चीज है, अगर उसमें 130 रुपए और खर्च किए गए हैं तो अब उसका जो इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस है वो 2050 रुपए है। ये बात तो एकदम क्लियर है। ठीक है, अब इस पर मुझे देखना है कि कितना प्रॉफिट है लॉस कुल मिला के हुआ है। इसको अगर 20% के प्रॉफिट पर बेचा गया तो मैं कह सकता हूँ कि इसका 1/5 जो था वो तो प्रॉफिट का हिस्सा था, वो प्रॉफिट वाली साइड में रहेगा। ठीक है, तो 205 को आप 41 से 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 41 आ जाएगा। तो 41 रुपीज का मैं कह सकता हूँ कि क्या था, प्रॉफिट था। ये बात क्लियर है, 41 रुपीज का क्या था, प्रॉफिट था मेरे पास। या फिर 410 आएगा ना, एक जीरो भी है, तो 410 रुपीज का प्रॉफिट था। अब देखते हैं आगे क्या करना है। अगर ये प्रॉफिट था तो ये वैल्यू आप ऐड करोगे इसमें, तो 2050 में अगर मैं 410 ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या निकल कर आ रहा है, जो अब हमारा सेलिंग प्राइस बनना है, यानी कितने रुपए हमको मिल गए बेचने पर। ठीक है, तो 2460 ये आ गया। अब इसको बेचा गया लॉस पर, 15% के लॉस पर। तो इसका आपको 3/20 निकालना पड़ेगा। इससे आप ये काट दो। ठीक है, और दो से अगर इसको काट रहे हो तो कितना आएगा मेरे पास, 123। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पर आ गया 369। ठीक है, तो 369 रुपीज का लॉस हुआ और ये मेरा प्रॉफिट हुआ था। तो ये प्लस में ये माइनस में। अब इनका अंतर आप देख लो कितना है। तो आपने देखा कि 31 + 10 यानी कि 41। तो 41 को आप डिवाइड कर रहे हो किससे, 20.5 से। ठीक है, इतने का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो लॉस आपको दिख गया कि कितने का हो रहा है, लॉस यहाँ पर हो रहा है सीधे सीधे 2% का। 2% का यहाँ पर लॉस हो रहा है, लॉस नहीं सॉरी प्रॉफिट हो रहा है ना ज्यादा में, तो प्लस आ रहा है। ये 2% का प्रॉफिट है। ठीक है, तो 2% प्रॉफिट जो है
वो आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन में? यहां पर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक और क्वेश्चन आपके सामने टाइम एंड वर्क का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि n पाइप्स अटैच हैं जिसमें से 2 आउटलेट पाइप है। तो इनलेट वाले आपके हो गए n-2, ये आपके इनलेट वाले पाइप है जिसको मैं प्लस से शो करूंगा, और 2 पाइप आपके आउटलेट है जिसको मैं माइनस से शो करूंगा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि इनका टाइम क्या गिवन है। आपसे ये बोला गया कि जो इनलेट पाइप है वो 10 घंटे में भर सकता है। ठीक है, 10 घंटे में वो एक टंकी को भर सकता है। तो इनलेट वाले पाइप के लिए मैं लिखा 10 और आउटलेट वाला 15 में खाली कर सकता है। तो इनका आप एलसीएम लोगे। ठीक है, तो 30 को मैंने क्या माना मैंने टोटल वर्क। तो ये आपका टोटल वर्क है। एफिशिएंसी कितनी कितनी है? इसकी एफिशिएंसी 3 की, इसकी एफिशिएंसी 2 की। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब 91 2/3%, इसको आप पहले फ्रैक्शन में चेंज करो। अगर आप 8.33% इसमें और जुड़ दो तो 100 हो जाएगा। यानी कि 1 माइनस 1/12 आ रहा है, तो 11/12 ये है। ये कितने लोग को समझ में आया कि 11/12 मैंने कैसे लिखा? अब यहां पर आप देखो नेट एफिशिएंसी कितनी की हुई, आपने बोला 3 टाइम्स n-2, ये पॉजिटिव में आया, माइनस 2 पाइप आपके हैं -2 की एफिशिएंसी की, तो यहाँ पर -4 आ जाएगा। 2 × 2 4। ठीक है, ये आपकी नेट एफिशिएंसी है। इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, जो कि 5/2 घंटे है, तो ये किसके बराबर है? तो ये बराबर है आपका टोटल वर्क के। अब टोटल वर्क 30 नहीं लेना है क्योंकि 30 काम तो हुआ ही नहीं। 11/12 × 30 इतना काम हो पाया। ठीक है, तो ये आपके स्टेप्स हैं, इससे आपको n की वैल्यू पता चल जाएगी। देखते हैं सिंप्लीफाई कर कर। यहाँ पर 6 रह गया, इससे उसको काटो तो 5 आ गया, 5 से ही काटो तो यहाँ पर 11 रह गया। तो 3 टाइम्स n-2 जो है वो 15 आ गया। n की वैल्यू 2 और 5 7, ये आंसर है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएंगे। कुछ नया इस क्वेश्चन में है नहीं। ठीक है, एसएससी बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। एक क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। देखो 25% का फायदा हुआ जब 25% डिस्काउंट दिया गया, तो यहाँ से मार्कअप लिखना आपको आना चाहिए। तो 4 से 3 जब हो रहा था तब भी फायदा कितने का हुआ? 4 से 5 का। तो जो आपका मार्कअप था वो कितने का आ गया? 3 से 5 का। ये आपका मार्कअप है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3 से 5 आपका मार्कअप आ गया। अब इसमें कॉस्ट प्राइस में कुछ चेंज हुआ, कॉस्ट प्राइस 35% से बढ़ गया, तो इसको मैं लिखूंगा 3 × 27/20 ऐसे लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ पर 5 है अभी भी। तो आप देख रहे हो कि 81 अगर कॉस्ट प्राइस अब है तो मार्क प्राइस आपका 100 है। ये आपका नया मार्कअप है। ठीक है, दिस इज न्यू मार्कअप, क्योंकि मार्क प्राइस तो आपका फिक्स रहा तो कॉस्ट प्राइस बढ़ गया। तो न्यू मार्कअप कितना है? 81 से 100। इसके बाद आपसे पूछा गया कि कितना डिस्काउंट दे सकता है वो, सच दैट 20% का फायदा अभी भी हो जाए। तो 5 की चीज अगर अभी भी 6 की बेचनी है उसे, अब आपको देखना कितना डिस्काउंट दिया गया। तो 500 से 81 × 6 कितना हो जाएगा? 486। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 14 रुपीज का डिस्काउंट दिया गया, डिवाइड कर लो 5 से, तो 2.8 आपका आ गया। 2.8% का डिस्काउंट है जो कि यहाँ पर है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन और है हमारे पास यहाँ पर पार्टनरशिप का, काफी आसान क्वेश्चन है। देखो देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि ए और बी एक पार्टनरशिप में थे। जो इनकी इन्वेस्टमेंट थी उसका रेशियो था 9:13 का। अब एक तीसरा पार्टनर सी आया बीच में, उसने बोला कि पैसे मेरे से ले लो लेकिन पैसा बराबर बटेगा, जो आखिरी में प्रॉफिट होगा हम बराबर बांटेंगे। ठीक है, और आप मेरे से इतना पैसा ले लो, 3,08,000 रुपए। ठीक है, प्रीमियम उसने पे कर दिया। तो इस प्रीमियम में ए और बी के यहाँ पर कुछ हिस्सेदारी होगी, ये तो क्लियर है, क्योंकि जो प्रीमियम उसने दिया उसमें ए और बी अपने हिसाब से बांट लेंगे उसको। अब किस हिसाब से बांटेंगे यही तो पता करना है। देखो सी की कंडीशन थी कि पैसा बराबर बांटा जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर टोटल पैसा मेरे पास 22 होता तो 22 को 3 हिस्सों में बांटा जा रहा है इक्वली। ठीक है, 13 और 9 22। तो मैं काम करता हूँ ना, मैं इसको पहले से 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ताकि थोड़ी सी आसानी रहे। यानी कि ए को 27 मिल रहे होते और बी को 39 मिल रहे होते। अब टोटल कितना है? 66 है। ठीक है, 66 को अगर तीनों लोग बराबर बांट रहे हैं तो एबीसी को कितना मिलेगा? ए को मिला 22, बी को मिला 22, सी को मिला 22। तो आप देख रहे हो कि ए का कितने का नुकसान हुआ? आपने बोला 5 का नुकसान हुआ। आपने देखा बी का तो काफी भारी नुकसान हो गया। बी का नुकसान कितने का है? 17 का है। तो इनके जो नुकसान का रेशियो है उसी रेशियो में ये जो प्रीमियम है ये बटेगा। ठीक है, तो 5 और 17 22 की वैल्यू गिवन है आपको 30800। एक की वैल्यू कितनी आएगी? पहले जाएगा एक बार फिर जाएगा 4 बार, तो एक की वैल्यू इतनी आ गई। क्या निकालना है मुझे कि बी को कितना मिला? बी को 17 मिला। 17 ×
1400। ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है? ये मेरा आ रहा है 238। ठीक है, 3 जीरो यहाँ पर है, 1 जीरो एक्स्ट्रा लगाना भूल गया मैं। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो ये थी आज की शॉर्ट वीडियो। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय एंड टेक केयर।